हेलो दोस्तों, तो ये जो मेरा ब्लॉग है बहुत लेट है, उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ क्योंकि मेरा ब्लॉग बहुत ज़्यादा लेट है और ये ब्लॉग मैं कई बार अपडेट कर चुकी हूँ और कई बार मुझे इसे डिलीट करना पड़ा है क्योंकि मेरे वीडियो पे कॉपीराइट आ रहा है। आज पापा करेंगे वीडियो शुरू। हेलो हाय कर दो। आज आप वीडियो शुरू कर रहे हैं। मुझे भी तो हेल्प कर देना। हेलो 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 है ना। आज पापा और हम सब ने कार से वीडियो शुरू करी है। कार से वीडियो शुरू करी है और हम जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं हम? अपनी पैंट लेने। पैंट लेने हो? घूमी घूमी या पैंट लेने? घूमी घूमी और पैंट लेने, दोनों काम करना है। दो काम करने हैं हमें, एक घूमी घूमी और एक पैंट लेने। अब कॉपीराइट तो आप समझ ही सकते हैं कि अगर यूट्यूब पे आपके चैनल पे बार बार आपकी वीडियोस पे कॉपीराइट लग रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। और मेरी लगातार 3-4 वीडियो पे लगातार कॉपीराइट आ रहा है। मेरी वीडियो जैसे ही अपडेट हो जाती है 1 घंटे बाद, 20 मिनट बाद या 2 दिन बाद, 4 दिन बाद कॉपीराइट लग जाता है। मैं इस टाइम बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, टेंशन में हूँ मैं इस चीज़ को लेके क्योंकि मैं ब्लॉग्स बनाती हूँ और फिर जो भी म्यूज़िक वगैरह मैं ऐड करती हूँ उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ लिख के देती हूँ। बहुत सर्च करके बहुत मेहनत से एक म्यूज़िक डाउनलोड करती हूँ ताकि कॉपीराइट ना लगे उस पर। और वो जो होता है यूट्यूब का ही दिया हुआ होता है, फिर भी पता नहीं क्यों उस पर कॉपीराइट आ जा रहा है। तो मुझे कई कई बार अपने वीडियोस डिलीट करने पड़ रहे हैं, अपडेट करने पड़ रहे हैं। तो फिर अब मैं इसको वॉइस ओवर कर रही हूँ और ये शाम वाला टाइम है। हम लोग गए थे बाज़ार से हमने कुछ शॉपिंग करी। जैसे कि आपने मेरे ब्लॉग में देख ही लिया, बेटे के लिए कुछ सामान लेने गई थी मैं। उसके बाद आज हमारे यहाँ था बसेरा और हम लोग फिर बसेरे में पहुँचे। और इस बसेरे का ना मैंने बहुत अच्छा सा वॉइस ओवर किया हुआ था, म्यूज़िक लगाया हुआ था, जो कि मैंने पूरे 1-1.5 दिन लगा के मेहनत करी थी बहुत ज़्यादा। और फिर जैसे ही मैंने इसे सुबह मॉर्निंग में अपडेट किया तो ये तुरंत इस पर कॉपीराइट आ गया। 1-2 घंटे, 1 घंटा भी नहीं होगा, फिर मुझे डिलीट करना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने दोपहर में करा, फिर कॉपीराइट आया। फिर अभी मैंने तीसरी बार इसको वो डाउनलोड किया, फिर डिलीट किया। अब ये चौथी बार है। आई होप इस बार इस पर कॉपीराइट ना आए मेरा। तो इसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बसेरे में और यहाँ है गोगा माड़ी वाले का बसेरा। जैसे कि आप सब जानते हैं गोगा वीर जहारवीर जी जो कि बागड़ वाले हैं, उनका बसेरा कराते हैं। तो यहाँ ये लोग बसेरा करा रहे हैं आज। तो हम पहुँचे हैं योगांक के घर और हम लोग बसेरे में माथा टेकने आया सब परिवार बच्चों को लेके। और वैसे मैं बहुत ज़्यादा, ये हैं योगांक जो हैं, ये हैं बहुत स्मार्टी बॉय है बहुत अच्छा। तो हम लोग पहुँचे हैं बसेरे में और मैं बसेरे के बारे में ना फिर से मैं अपनी बात को स्किप करूँगी। ये भाई साहब हैं जो कि पहले थे, फर्स्टली वो इनका ही ये घर है जिन्होंने ये बसेरा करवाया है। और बसेरे के बारे में मैं बहुत डीपली नहीं जानती थी शादी से पहले। शादी के बाद ही मैंने ये बसेरा वगैरह वगैरह अटेंड किया है क्योंकि हमारे उधर ना बसेरा नहीं होता था। हमारे उधर गोगामाड़ी जाते थे, झंडा लेके जाते थे, झंडी लेके, तो कंदूरी करते थे। पर इधर जब मैं शादी के बाद आई तो फिर उसके बाद मुझे पता क्या चला, फर्स्ट टाइम मैंने अपने ससुराल में देखा बसेरा। और फिर तब से अब मैं अटेंड करती, मतलब अब प्रभु जी की कृपा होती है, वो हमें बुलाता है, हम दर्शन करने आते हैं। तो देखिए ये है हमारी बड़ी प्यारी सी भाभी और भैया भाभी की जोड़ी। बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत खूबसूरत बहुत ही प्यारी भी है। और फिर हम लोग बसेरे में बैठे और ये है भजन मंडली जो कि हमारे गांव से ही है। और ये दोनों बच्चे बहुत अच्छा, मतलब इनका म्यूज़िक का जो है बहुत अच्छा है। और हमारे गांव में ही बाबा जी रहते हैं, ये बसेरा करवाते हैं। तो इनकी अपनी पार्टी है ये बसेरे की, तो यहाँ गांव से ही आए हुए हैं। तो बहुत अच्छा बसेरा हुआ और गोगा माड़ी वाले की कृपा से ये रहे कि मेरी इस वाली वीडियो पे आप कोई कॉपीराइट ना है, मेरी ये पूरी पूरी कोशिश है। और मैं आप बस भगवान जी कृपा करें। मतलब शादी के बाद मैंने यहाँ पे देखा कि बसेरा होता है या माड़ी वाले के दर्शन करने जाते थे झंडा जी लेके। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा क्योंकि जाते तो हमारे यहाँ से भी, मतलब मेरी जो बड़ी मासी हैं वो हर साल बागड़ जाती हैं। बड़ी माँ जो है मेरी, और सबको लेके जाती थी। मतलब बोलता है ना जैसे यात्रा करवाना बहुत अच्छा होता है, तो मेरी मम्मी को, मेरे भाई को, भाभी को, सबको लेके गई हैं वो। सिर्फ एक मुझे छोड़ के मैं आज तक गोगा माड़ी दर्शन करने नहीं गई हूँ। जहाँ इनका मेन थला है वहाँ ये भाभी हैं जिनके घर ना, मतलब ये बसेरा है। और ये हैं भाई साहब की मम्मी, मतलब दादी जी बच्चों की।
तो यहाँ पे बसेरा हो रहा है और सब अच्छे से मतलब अपना वो देख रहे हैं व्यवस्था कि कोई मेहमानों को अरेंजमेंट में कुछ वो ना रह जाए। और कहाँ थे हम लोग, हाँ मैं आप लोगों को बता रही थी, मैं ही नहीं गई हूँ आज तक गोगामाड़ी, बाकी मेरे मायके से सभी जा रखे हैं मुझे छोड़ के। बस मैं अभी तक नहीं गई हूँ क्योंकि जैसे जाते थे हमारे यहाँ से माड़ी जाते थे दर्शन करने, तो जैसे घर खुला छोड़ के जाते थे तो घर में खुद एक दो जने रहते थे देखभाल के लिए, तो मैं हमेशा घर ही रही हूँ। और जैसे जाते थे तो दर्शन करने जाता है तो उनकी ना सेवा करते हुए, उनकी रास्ता साफ़ करते हुए, उनको पंखा झलते हुए ऐसे ले भेजते हैं पूरे, मतलब एक फेरा लगाते हैं सारे में। तो इतना तो मुझे पता था कि इस तरह से होता है और माड़ी जाता है, मतलब ये पता था गोगा माड़ी जाता है। और जब मैं यहाँ आई तो मैंने फर्स्ट में सुना भाई बसेरा बसेरा, तो मुझे बसेरा देखा ही नहीं था पहले कभी, तो बहुत अजीब सा लगा। मैंने कहा यहाँ ये लोग क्या बोलते रहते हैं, इधर साइड में क्या मतलब होता है, पहचान बसेरा नहीं पा बसेरा इस चीज़ को, या समझ नहीं पा रही थी क्योंकि रिचुअल्स तो एक ही जैसा है, बस इनको मनाने का तरीका अलग अलग है। इधर की तरफ किसी और तरीके से मनाए जाते हैं, उधर की तरफ किसी और तरीके से मनाए जाते हैं, तो समझ नहीं पा रही थी मैं। पर शादी के बहुत टाइम बाद मैं मतलब हरिद्वार, वैसे तो हम हरिद्वार शिफ्ट हो गए थे शादी के कुछ टाइम बाद, और जब बाद में दोबारा मैं आई तो मैं डीपली इस चीज़ को समझ पाई कि बसेरा मैं होता कहूँ है। कि ये मुझे कोई समझा नहीं पाया कि इस तरह से होते हैं ये जो रिचुअल्स होते हैं, लेकिन बहुत देर से पर मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि अब भाई ससुराल में जो चीज़ें होती हैं वो इस तरह से होती हैं और मायके में जो चीज़ें वो होती हैं वो इस तरह से होती हैं। क्योंकि बहुत टाइम तो मैंने अपनी लाइफ का बाहर, मतलब बहुत साल निकाले अपने इतना लंबा भी नहीं, मतलब कुछ लंबा टाइम मैंने बाहर रही हूँ और कुछ सालों से मैं यहाँ पे हूँ। तो ये वाला टाइम जो हम घर वापस आ रहे हैं और देखिए मुझे भी बसेरा करवाना है, तो अब देखिए बाबा जी की कृपा कब होगी कि मुझे बसेरा भी करवाना है और अभी एक भंडारा भी करवाना है बाबा जी का। और जब भी बाबा जी की कृपा होगी तो मैं भी आप लोगों को सबको बुलाऊं, और अगर मेरे इस वीडियो में कॉपीराइट आता है तो फिर शायद मुझे डिलीट करनी पड़े, पर आई होप आप लोग भी भगवान से प्रार्थना कीजिएगा कि मेरे जो चैनल पे स्ट्राइक आ रही है बार बार ये सही हो जाए और बाबा जी इस बार मेरी इस वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।